अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं चौधरी आमिर शहजाद और आप देख रहे हैं आकाश टीवी। नाज़रीन, पाकिस्तान में आजकल सियासी मुलाकातें अरूज पर हैं और ख़ास कर चौधरी बरादरान के घर शहबाज शरीफ अपनी टीम के साथ चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त करने गए और सियासी सूरत हाल पर उन्होंने तबादला ख्याल किया और उन्हें अपने घर खाने की भी दावत दी। इसके बाद एम के रहनुमा भी गए और जब जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक ने चौधरी बरादरान के साथ मुलाकात की तो वो बहुत खुशगवार माहौल में बातें हुई, जिसमें एक शेरवानी का भी जिक्र हुआ। तो नाजरीन, जब सियासी मुलाकातों में इस तरह की सियासी और हसास मुलाकातों में शेरवानी का जिक्र हो तो इसका मतलब ये लिया जाता है कि किसी न किसी की शेरवानी उतरने वाली है और कोई दूसरा शेरवानी पहनने के लिए तैयार हो रहा है। नाज़रीन, इस वक्त अपोजिशन बहुत ज़ोर दे रही है ताकि तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो सके और पीपल्स पार्टी लॉन्ग मार्च पंजाब के अंदर दाखिल हो चुकी है। ऐसे मौके पे जो फेक न्यूज़ देगा उसके ऊपर भारी जुर्माना और 6 साल कैद की सज़ा का जो ऐलान किया है उस पर वैसे तो बहुत एहतजाज हो रहा है कि इसको हम काला कानून मानते हैं। अब देखिए, जब चौधरी बरादरान के घर ये बहुत सारे अपोजिशन के रहनुमा गए और बहुत सी खबरें निकली और उसके बाद जब रशिया के दौरे के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने जब चौधरी शुजात की खैरियत दरियाफ्त की और ये खबरें एकदम रात को इस तरह निकली जैसे एक प्रेस रिलीज मीडिया तक पहुंचाई जाती है और उसमें वर्ड्स टू वर्ड्स अल्फाज जो है प्रेस रिलीज में मीडिया वाले या चैनल्स पे या ख़बरों में शाया कर देते हैं। उसमें आप देखें कि हर चैनल में, हर मेन स्ट्रीम के जो चैनल है और अखबार में ये खबर लिखी गई कि चौधरी बरादरान ने अपोजिशन को झंडी दिखा दी और चौधरी बरादरान की तरफ से कहा गया है कि शहबाज शरीफ को अब 14 साल बाद हम याद आए हैं। इमरान खान को अगर गिराया गया तो इमरान खान एक पहाड़ है, उसके नीचे हम भी आ सकते हैं और कोई भी आ सकता है। और इस तरह की एक एग्जेजरेट करके खबरें पहुंचाई गईं और ये भी कहा गया कि चौधरी शुजात ने इमरान खान को मुकम्मल यकीन दहानी कराई है कि हम क्यों आपका साथ छोड़ेंगे। और इन खबरों में यह भी बताया गया कि हुकूमत ने चौधरी बरादरान के मुकम्मल एतमाद पर शुक्रिया अदा किया और चौधरी बरादरान ने अपोजिशन के जितने भी रहनुमाओं से उनकी मुलाकातें हुई उन सब का अहवाल इमरान खान को सुनाया और बताया कि इन्होंने ये कहा, इन्होंने ये कहा। इस तरह की सूरत हाल जो खबरों में पेश की गई। जब ये खबरें मीडिया पर फैलाई गई तो दरबारी वज़रा ने अपने अपने बयानात देना शुरू कर दिए। उसके बाद आप देखें कि शेख रशीद वज़ीर दाखिला ने एक बयान दिया जिसमें कहा कि हुकूमत कहीं नहीं जा रही, हुकूमत के जो इत्तेहादी हैं वो उसके साथ हैं और अपोजिशन के गबारे से हवा निकल गई, अदम एतमाद ठुस कर गया और लॉन्ग मार्च कहीं नजर नहीं आ रहा है। इस तरह के उन्होंने ऐसे बयानात दिए जिसकी वजह से जाहिर है इमरान खान ही खुश हुए होंगे। वजीर इत्तलात चौधरी फवाद ने एक जगह फरमाया है, वहाँ पे जो सबसे भी मुलाकात हुई, जो परवेज इलाही साहब से भी मुलाकात हुई और जो शुजात साहब ने खसूसन परवेज इलाही साहब ने भी और जो शुजात साहब ने बड़ी वाज़ेह अल्फाज में वज़ीर आज़म पाकिस्तान को इस बात की यकीन दहानी कराई कि वो इत्तेहादी थे और हैं और रहेंगे। लेकिन एक मिनट, जो फेक न्यूज़ का इस वक्त मैंने जिक्र किया है, ये सारी खबरें एक तरफ के चौधरी बरादरान ने अपोजिशन को झंडी दिखा दी और इमरान खान का साथ देने का कह दिया और कहा कि हम कहीं नहीं जा रहे, हम आपके साथ हैं और कोई वजह नहीं हो सकती कि हम आपका साथ छोड़ें। लेकिन इन तमाम खबरों के तमाम चैनल पर फैलाने के एक ही दिन बाद मुस्लिम लीग काफ के स्पोक्स पर्सन तारक बशीर चीमा ने क्या कहा, जरा वो सुने। क्या मैं इसका क्या जवाब दूं? कोई एक 1-on-1 तो मुलाकात थी नहीं। कोई 8-10 के लौ लश्कर के साथ वजीर आजम साहब गए थे और उधर भी चौधरी साहब के घर में भी कोई 5-7-8 लोग तशरीफ रखते होंगे। वहां पर ये बात छुपी तो नहीं रह सकती। और जब ये देखें, मैं आपको ये कहूं कि जी मैं आपका इत्तेहादी हूं, इत्तेहादी रहूंगा, आपका साथ दूंगा, आखिरी वक्त तक साथ दूंगा, भाई ये बात तो मैं तब करूंगा ना अगर आप मुझसे साथ मांगोगे। अगर आप मुझे कहोगे कि मुझे आपका साथ चाहिए, फिर तो ये बात करता हुआ मैं अच्छा लगता हूं। अगर ये बात ही नहीं हुई, अगर इसका जिक्र ही नहीं हुआ, तो मैंने क्यों आपको कहना था कि भाई मैं आखिरी वक्त तक आपके साथ हूं या रहूंगा? मेरी समझ से बाहर है।
मुलाकातें होती हैं, वजीर आजम साहब तशरीफ लाए हैं, हमारी इज्जत अफजाई हुई है, उनकी मेहरबानी है, वो चौधरी साहब की इयादत के लिए आए हैं, लेकिन ये बात कथन नहीं हुई। वो 25 लोग वहां पर बैठे हुए थे, सबको इल्म है कि ये बात नहीं हुई, लेकिन फवाद चौधरी साहब हैं, फिर हम उनका मुकाबला तो नहीं कर सकते ना। फिर काफ लीग की एक कमेटी बनी थी, पार्लियामानी कमेटी का इजलास हुआ था, जिसमें बड़ी सैर असल गुफ्तगू हुई थी फॉर एंड अगेंस्ट, और इस बहस के बाद चौधरी परवेज इलाही साहब को इख्तियार दे दिया गया था कि वो मुशावरत करें, मीटिंग्स करें, मुख्तलिफ सियासी जमातों से मिलें, वो जो उनका फैसला होगा वो पूरी पार्टी का, पूरी जमात का फैसला होगा। अब अगर मेरे ख्याल में बीइंग सेक्रेटरी जनरल ऑफ द पार्टी, बीइंग फेडरल मिनिस्टर, बीइंग एमएनए, मुझे तो अभी तक नहीं पता कि चौधरी साहब ने कोई फैसला किया है या उन्होंने मीडिया में आकर अनाउंस किया है या उन्होंने पार्टी को इत्मीनान में, अभी तो फैसला हुआ ही नहीं। वजीर आला थोड़े अरसे के लिए बनना है या लंबे अरसे के लिए बनना है, लेकिन एक बात मैं ये गुजारिश जरूर करूंगा कि हमने कत्तन हुकूमत के खिलाफ कोई फैसला नहीं किया, ना हुकूमत के हक में कोई फैसला किया। हम इंतजार में हैं कि चौधरी परवेज इलाही साहब क्या फैसला करते हैं, और जो अवामी मफाद में, जो मुल्की मफाद में फैसला होगा इंशाअल्लाह ताला वो करें। ये बड़े काबिल वजीर हैं, हमारे कुलीग्स हैं, बड़े काबिल वज़रा हैं। कल ये वजीर आजम साहब के साथ तशरीफ ले गए थे, मुझे ये समझ नहीं लगी कि ये क्यों गए थे। अगर तो ये गए थे चौधरी साहब की इयादत करने, तो हम उनके मशकूर हैं, हमने पहले भी शुक्रिया अदा किया, बार बार कर रहे हैं। उसके बाद अगर कोई सियासी गुफ्तगू, मैं आपको बता देता हूँ क्या बात हुई है। पहले इधर उधर की उन्होंने इयादत की है, गपशप हुई है, उसके बाद उन्होंने रशिया के टूर पर उन्होंने एतमाद में लिया वजीर आजम साहब ने, उसके बाद बाकी भी गपशप होती रही है। ये जरूर उन्होंने कहा कि आजकल अपोजिशन वाले सारे आपके पास आ रहे हैं, खैरियत तो है। तो इस सबने कहा जी सारे आ रहे हैं, कोई शक नहीं इसमें कि लोग आते हैं, मिलते हैं। नहीं 14 साल के बाद इनको याद आ गई है। उन्होंने कहा जी बिल्कुल 14 साल के बाद ही आई है, इसमें भी कोई गलत नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं हुई कि आप अदम एतमाद में क्या करेंगे, साथ देंगे नहीं देंगे, या मैं क्यों आया हूं आपके पास, किस लिए आया हूं, कम से कम मेरे नॉलेज में नहीं है। यकीन जानिए हमारे इल्म में नहीं है कि ये खबरें कैसे चल रही हैं, कौन चलवा रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग का अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। मुलाकातें हो रही हैं, मुशावरतें हो रही हैं, चौधरी साहब डिस्कशन कर रहे हैं, जिससे भी डिस्कशन मतलूब है। उसके बाद जो फैसला होगा, जो चौधरी साहब फैसला करेंगे, अगर उन्होंने मुनासिब समझा पार्टी से दोबारा मुशावरत करना तो वो दोबारा मुशावरत कर लेंगे, वगरना पार्टी एक दफा उनको टोटल इख्तियार दे चुकी है कि वो जो फैसला करेंगे वो फैसला मनोआन पूरी पार्टी को तस्लीम होगा। एक दिन पहले जो हुकूमत ने जो मौक़िफ़ पेश किया कि इमरान खान ने जब चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात की तो उन्होंने पूरे एतमाद का इजहार किया, लेकिन तारिक बशीर चीमा जो कि स्पोक्स पर्सन है मुस्लिम लीग काफ के, वो दूसरे दिन यहाँ के ये फरमाते हैं कि इस तरह की कोई खबर नहीं निकली, पता नहीं ये कौन खबरें फैला रहा है। दोनों तरफ में से कोई एक तो गलत होगा। हुकूमत की तरफ से जो इमरान खान की चौधरी बरादरान के साथ मुलाकात के बाद जो खबरें फैलाई गई, बज़ाहिर तो ऐसा ही लगता है कि पीका के कानून को ताकतवर बना के अपोजिशन को एक बार फिर डरा धमका कर अपना कद काट ऊंचा करना चाहती है। पीका के कानून के बाद ये कहा जा रहा है कि कोई भी फेक न्यूज़ फैलाएगा तो उसे वो काबिल गिरफ्त होगा, लेकिन जब इमरान खान और चौधरी बरादरान की मुलाकात के बाद ये जो खबरें फैलाई गई, और दूसरी तरफ जब काफ लीग के स्पोक्स पर्सन तारिक बशीर चीमा की बिल्कुल अलग बयानियाँ है, उनकी अलग खबर है, तो दोनों में से दोनों तो नहीं ठीक हो सकती। दोनों में से कोई एक तो झूठ बोल रहा है, कोई एक तो झूठी खबर दे रहा है, कोई एक तो फेक न्यूज़ दे रहा है। क्या इन दोनों में से किसी एक को जो गलत खबर दे रहा है वो काबिल गिरफ्त नहीं होना चाहिए? एक ही वक्त में एक ही इशू पर दो मुतजाद बयानात देने में से तो साफ लगता है कि इन दोनों में से कोई एक झूठ बोल रहा है, कोई एक झूठ बोल रहा है, कोई एक सच नहीं कह रहा, तो लाजमी काबिल गिरफ्त होना चाहिए। इस बारे में मैं आपके कमेंट का मुंतज़र रहूँगा। लाजमी आप कमेंट करें कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है, क्योंकि अवाम जो है वो बेहतर जज भी होती है। आप मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली मेरी वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। आखिर में चौधरी आमिर शहजाद को इजाज़त दीजिए। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।